हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक दिवाली पार्टी मेकअप लुक तैयार करने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं। ये रहा मेरा आउटफिट और ये रही मेरी मेकअप की चीज़ें जिससे मैं अपना लुक क्रिएट करूँगी। और इसके साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये लुक क्रिएट होकर कैसा लग रहा है। ये देखिए मेरा लुक जो कि ऐसा होने वाला है। तो आइए चलिए हम लोग इस लुक को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रेस पहन चुकी हूँ और ड्रेस पहनकर बैठकर मैंने मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने फेस पर टोनर लगा रही हूँ। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट टोनर है, बट इसका एक ही प्रॉब्लम है कि ये टोनर स्प्रे बोतल में नहीं आता है। चलिए अब मैं मॉइस्चराइज़र लगाने वाली हूँ। हमारे यहाँ भी थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ चुकी है, जिसके कारण स्किन ड्राई होते हैं। तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ जो कि निविया है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइज़र। इसके बाद हम लोग प्राइमर लगाएंगे और उसके बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर दूँगी। मेकअप करने का सबसे पहला रूल यही होता है कि हमें अपना बेस अच्छा से प्रिपेयर करना होता है, जिसके लिए हमें मॉइस्चराइज़र वगैरह को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं कंसीलर लगा रही हूँ, क्योंकि कंसीलर लगाने के बाद आई शेडो बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो आइए हम लोग आगे चल के अपना लुक को कंप्लीट करते हैं। कंसीलर के बाद अब मैं अपनी उस पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दूँगी, जिससे मेरा कंसीलर सेट हो जाएगा। और उस मैं कॉम्पैक्ट पाउडर को थोड़ी देर के लिए उस पर छोड़ दूँगी कि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर के लगाने के बाद अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी और एक शेप दे दूँगी। उसके बाद बाकी मेकअप स्टार्ट करते हैं। लिड्स सेट हो चुके हैं। अब मैं इस पर आई शेडो लगाना स्टार्ट करूँगी। हमेशा आई शेडो लगाने से पहले अगर आप कंसीलर को लगा लेते हैं तो इसके बाद आपका आई शेडो बहुत ही अच्छा कलर देता है और अच्छे से दिखता है और समझ में आता है। ऐसे अगर आप आई शेडो लगाते हैं तो वो उतना अच्छा लुक नहीं देगा। आई शेडो हो चुका है। अब मैं फेस को कॉन्टूरिंग, ब्लश और फाउंडेशन लगा लूँगी। तो चलिए लगाते हैं इन सभी को। कॉन्टूरिंग करना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, फेस का शेप अच्छे से तरह से दिखता है और थोड़ा स्लिम लगता है। मुझे कॉन्टूरिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फेस ऐसे ही स्लिम है। लेकिन जो लोग थोड़े पफी चीक्स वगैरह होते हैं, डबल चिन होते हैं, उन लोगों को कॉन्टूरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे उनका फेस का शेप और अच्छा उभर कर दिखता है। इस तरह से मैं एक ही साथ सब कुछ लगाकर ब्लेंड कर लूँगी, जिससे सभी शेप में ब्लेंड हो जाएंगे। मेकअप में हर चीज़ को परफेक्टली ब्लेंड करना भी बहुत ज़रूरत होता है, तभी हमारा मेकअप परफेक्टली बैठता है। वरना आप मेकअप करके निकलो 5-10 मिनट में ही वो केकी लुक देने लगता है और ब्लैक हो जाता है। इसलिए ब्लेंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेकअप को परफेक्टली ब्लेंड करना होता है। मेरा देखिए मेकअप ब्लेंड हो चुका है। ब्लेंड होने के बाद सभी परफेक्टली
अपनी जगह पे आ गया है। अब इस पर सेटिंग स्प्रे मारना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी ये होता है क्या, उतनी ठंडी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, इसके कारण फेस तुरंत स्वेट छोड़ने लगेगा, जिससे आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा। और सेटिंग स्प्रे लगाने से आपका मेकअप जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, इसलिए मेकअप करने के बाद सेटिंग स्प्रे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, मैं काजल और आईलाइनर भी लगा चुकी हूँ। मोबाइल में देख के लगाने के कारण मेरा आईलाइनर थोड़ा ख़राब हो चुका है, बट आप लोग फोकस में थोड़े अच्छे से लगाइएगा। अब मैं थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेती हूँ, जिससे जो जहाँ थोड़ा बहुत कम होगा वो मैनेज हो जाएगा। और उसके बाद मैं अपना फेवरेट लिपस्टिक लगाऊंगी, जो मुझे हमेशा पसंद है। मैं हमेशा इस मेकअप मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर लगाने से क्या होता है, चीक एरिया, नोज़ और फोrehead पे एक साइन आता है, जो दूर से देखने पर भी अच्छा लगता है। और ये नाइट पार्टी है, इसलिए हम ये हाइलाइटर और भी ज़्यादा उसमें अच्छा लगता है। अब हम लोग लिपस्टिक यूज़ करेंगे। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक है। पता नहीं इस लिपस्टिक में क्या है, मेरा निकलता ही नहीं है। मेरी बेटी हमेशा बोलती है, मम्मी तुम्हारा लिपस्टिक क्यों नहीं जाता है। उसका चला जाता है थोड़ी देर में, बट मेरा नहीं जाता है। इसके बाद मैं सोच रही थी कि पहले ज्वेलरी पहनूं या बाल बनाऊं, बट मुझे लगा कि पहले बाल बना लेना चाहिए, तो चलो पहले मैं बाल बना लेती हूँ। और प्लीज़ गाइस, अगर कहीं पर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी बाल बनाने में भी मुझसे बहुत बड़ा गलती होने वाला है। तो उनको इग्नोर करके जो चीज़ अच्छी लगे उसको देखिए, और जो चीज़ अगर गलत लगे, ख़राब लगे, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। बाल बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है, इसलिए मैं अगर कहीं भी जाती हूँ या तो मैं जूड़ा, पॉनीटेल या फिर खुले बाल ही रखती हूँ। मैं बालों में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आलस बाल बनाने में ही लगता है। इसके अलावा मुझे मेकअप में आप कुछ भी करवा लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे बाल बनाना बिल्कुल नहीं पसंद है। चलिए फिर भी आप लोगों के लिए मैं ये कर रही हूँ, तो अगर कुछ गलती भी हो जाए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए अब बालों को बना हो चुका है। अब सामने के बालों को भी कुछ किया जाए जिससे ये लुक और भी अच्छा लगे। तो सामने के बालों को, जो बाल छूटे हुए हैं उनको कर्ल कर लेंगे, जिससे बाल थोड़े और अच्छे दिखेंगे और लुक थोड़ा और भी प्यारा आ जाएगा। तो चलिए कर्ल करते हैं पहले। पहला बाल मेरा गड़बड़ हो चुका था, इसको मैं बाद में स्प्रे वगैरह मार कर अच्छे से सेट करती हूँ। बाद बाकी मेरे सारे बालों में कर्ल बहुत अच्छे हुए थे, बट ये मुझे थोड़ा गड़बड़ हो गया, जिसके कारण वो बाल बार बार खड़ा हो जा रहा था। तो उसको मैं बाद में स्प्रे मार के ठीक करूँगी। बाकी सब बालों को तब तक कर्ल कर लेते हैं।
बाल बन चुके हैं। जो छोटे बहुत बाल हैं उनको भी अच्छे से कर्ल कर लेते हैं। उसके बाद मैं अपनी ज्वेलरी जो इस ड्रेस के लिए मैं सोची हूँ उसको पहन लेंगे और फिर मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए मेरे बाल बन चुके हैं, बाल अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब मैं सिंदूर लगा लूँगी और अपनी ज्वेलरी पहन लूँगी। तो पहले ज्वेलरी पहनते हैं, फिर एंड में मैं सिंदूर लगाऊँगी। सिंदूर लगा चुकी हूँ। अब मैं बिंदी लगाऊंगी। मुझे बिना बिंदी के मेरा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि बिंदी के बाद या बिंदी से पहले कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा था। और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।